व्हाइट लायन, टाइगर एंड मंकी, हाइड एंड सीक गेम। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो बहुत ही दयालु और नेक दिल था। जंगल के सारे जानवर शेर से बहुत प्यार करते थे। एक दिन शेर ने जानवरों की एक सभा बुलाई जिसमें जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। महाराज प्रणाम। क्या बात है, आज आपने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया? बताता हूँ। वैसे जंगल में सब कुछ ठीक तो है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? अरे महाराज, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे भी आपके रहते हुए हमें किस बात की कमी हो सकती है? हम सब बहुत खुश हैं। चलो अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं तुम में से किसी एक को अपना मंत्री बना लूं, ताकि वो जंगल की हर पल की खबर मुझे दे सके, जो बहुत ही होशियार और साथ ही साथ ताकतवर भी हो। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। मेरे रहते हुए आपको मंत्री ढूंढने की क्या ज़रूरत है? आपका मंत्री बनने के सारे गुण मुझ में है। अरे तो मुझ में क्या कमी है? मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। ये सुनकर लोमड़ी हंसते हुए कहती है, हाथी भाई, गलत ना समझना। महाराज को मंत्री की जरूरत है, पर्वत की नहीं। वैसे भी अगर कोई मुसीबत आए तो तेजी से महाराज के पास मैं जा सकती हूँ, तुम नहीं। तेरी ये मजाल कि तू मेरा मजाक उड़ाए। हाथी यूं बोल ही रहा था कि हिरन कहती है, अरे बंद करो अपनी बकवास। इस पूरे जंगल में मुझ जैसी चुस्ती फुर्ती किसी में नहीं है। महाराज, मैं ही आपके मंत्री बनने के लिए लायक हूँ। नहीं, तुम सबसे होशियार, तुम सबसे तेज मैं हूँ। महाराज, मैं ही आपका मंत्री बनने के लायक हूँ। ये लो, बस इसी की कमी थी जो पूरी हो गई। अरे ओ पागल बंदर, राजा का मंत्री बनना इतना आसान काम नहीं है। वैसे भी तेरा पैर एक जगह पर टिकता ही नहीं, तो तू क्या जाने ये सारी बातें। तू अपना मुंह बंद ही रख तो अच्छा है। यूं सारे जानवर एक दूसरे से तू मैं करने लगे। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन सारे जानवर एकदम से चुप हो जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अब अगर किसी ने एक भी आवाज निकाली तो उसकी खैर नहीं। मंत्री को मैं खुद चुन लूंगा। मैं एक गेम रखता हूँ जिसमें जो भी जीतेगा वही मेरा मंत्री होगा। गेम? कैसा गेम महाराज? हाइड एंड सीक का गेम। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, जो कोई भी आखिरी वक्त तक छुपा रहेगा वही विजेता होगा। तो ठीक है, कल गेम शुरू करते हैं। ये सुनकर सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सब हाइड एंड सीक खेलने के लिए शेर के पास आते हैं। सब छुप जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। सूर्यास्त तक जो भी छुपा रहेगा वही मेरा मंत्री बनेगा। समझ गए? अब जाओ, जाकर छुप जाओ। सारे जानवर छुप जाते हैं। शेर उन्हें ढूंढने निकलता है। सबसे पहले शेर हाथी को पकड़ लेता है। धत तेरी की, ये क्या हो गया? मैं तो हार गया। अरे कोई बात नहीं हाथी, चलो दूसरों को ढूंढने में मेरी मदद करो। हाथी और शेर दूसरे जानवरों को ढूंढने निकलते हैं। बाघ शेर को अपनी ओर आता देख लेता है। महाराज मेरी ओर ही आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं मुझे कुछ करना होगा। यूं सोचकर बाघ वही झाड़ियों में छुपे खरगोश को पकड़कर जोर से दूसरी ओर फेंक देता है। झाड़ियों में हुई आहट से शेर और हाथी अपना रास्ता बदल देते हैं। ये देख बाघ कहता है, चलो अच्छा हुआ, महाराज अब मेरी ओर नहीं आएंगे। दूसरी ओर खरगोश घायल हो चुका था। वो दर्द के मारे सिसक रहा था। खरगोश की आवाज सुन बंदर उसके पास जाता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम यूँ घायल कैसे हो गए? खरगोश सारी बात बंदर को बताता है। बंदर खरगोश की मदद करने में लग जाता है। अरे दोस्त, तुम जाओ, जाकर छुप जाओ, नहीं तो महाराज तुम्हें पकड़ लेंगे। कोई बात नहीं, महाराज का मंत्री बनने से ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं।
चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। यूं बंदर खरगोश को सही सलामत उसके घर छोड़कर आ रहा था कि रास्ते में शेर उसे पकड़ लेता है। यूं शेर बाकी सारे जानवरों को पकड़ लेता है पर बाघ को पकड़ नहीं पाता। सूर्यास्त का समय हो जाता है। बाघ शेर के पास आता है। महाराज, आप मुझे पकड़ नहीं पाए, इसका मतलब मैं ही आपका मंत्री हूँ। ये सुनकर शेर हंसने लगता है और कहता है, बाघ, मैंने अपना मंत्री चुन लिया है। मेरा मंत्री बंदर है। ये सुनकर सारे जानवर चौंक जाते हैं। पर महाराज, मेरा मंत्री होने के लिए सिर्फ ताकत और होशियारी की ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्यार और सम्मान भी होना चाहिए, जो ये सारे गुण बंदर में है। तुमने अपनी जीत के लिए खरगोश को जख्मी कर दिया। बंदर चाहता तो वो छुप कर रह सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे अपने मंत्री बनने से ज्यादा खरगोश की चिंता लगी थी। भला इससे अच्छा मंत्री और कौन हो सकता है जो दूसरों के दर्द को समझे। हाँ बाघ, जब मैं और महाराज खरगोश की दर्द भरी आवाज़ सुनकर उसकी ओर बढ़ रहे थे तो हमने वहाँ बंदर और खरगोश की सारी बातें सुन ली। ये सुनकर बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से चला जाता है। बंदर शेर का मंत्री बनता है और खुशी खुशी जीवन गुजारता है। वक्त सबका बदलता है। सोने वाला शेर बना जंगल का राजा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर जानवरों की एक सभा बुलाता है और कहता है, सुनो साथियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं जंगल की भागदौड़ नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने बेटे सिम्बा को जंगल का राजा बना दूँ। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा एक सफेद शेर था जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमें पूरा यकीन है कि सिम्बा भी आपकी ही तरह हमारी और इस जंगल की रक्षा करेगा। चलो अच्छी बात है, मैं आने वाली पूर्णिमा को सिम्बा को जंगल का राजा बना दूंगा। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी जंगल में एक बाघ था जो शेर का खास मंत्री था। शेर की ये बात सुनकर गुस्से से वो आग बबूला हो जाता है पर किसी के सामने वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करता। वो शेर और सिम्बा के सामने बहुत ही वफादार होने का नाटक करता है। बाघ अपनी गुफा में जाकर, अरे मैं क्या पागल हूँ जो इस शेर की इतनी सेवा कर रहा था। मैंने सोचा कि सिम्बा को रास्ते से हटाकर मेरे बेटे रुद्र को जंगल का राजा बना दूं, पर ये सारे बेवकूफ जानवर शेर और सिम्बा की कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करते हैं। अगर मैं शेर और सिम्बा को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करूं तो ये सब मिलकर मुझे और मेरे बेटे को या तो जंगल से निकाल देंगे या फिर जान से ही मार डालेंगे। मेरा बेटा ठहरा एक नंबर का बेवकूफ, उसे इन सारी बातों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जब देखो तब सिम्बा की दुम पकड़कर घूमता रहता है। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सारे जानवर खुद मेरे बेटे को जंगल का राजा बना दे। यूं बिना सोए सारी रात टहलने में लगा। सुबह रुद्र अपने पिता से, अरे पिताजी, क्या बात है, आप रात भर सोए नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। वैसे इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रहा है? एक जरूरी काम है, सिम्बा से मिलने जा रहा हूँ। रुद्र वहां से चला जाता है जिससे बाघ और भी गुस्से में आ जाता है कि तभी उसे एक ख्याल आता है और वो उस रात सबकी नजरों से छुपकर शेर और सिम्बा के खाने में नींद की दवा मिला देता है और छुपकर उन पर नजर रखता है। जैसे ही शेर और सिम्बा वो खाना खाकर सो जाते हैं, बाघ शेर पर हमला करके उसे मार डालता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हाथी और लोमड़ी शेर से मिलने शेर की गुफा के पास आते हैं। वो दोनों शेर को मरा देखकर चौंक जाते हैं। वो सिम्बा को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उठा ही नहीं। नींद की दवा कुछ ज्यादा ही सिम्बा पर असर कर गई थी।
लोमड़ी भागते हुए बाघ के पास जाती है और बाघ को सारी बात बताती है। ये बात सारे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब बाघ और रुद्र भी वही थे। अरे महाराज, ये क्या हो गया आपको? बेटा सिम्बा, उठो, देखो महाराज को क्या हो गया। अरे कोई तो सिम्बा को उठाने की कोशिश करो। अरे उल्लू वैद को तो बुलाओ। यूं बाघ सबके सामने दहाड़ मारते हुए रोने का नाटक करता है। ये देख सारे जानवर बाघ को संभालने की कोशिश करते हैं। अरे बाघ, खुद को संभालो। हम जानते हैं कि तुम महाराज के कितने वफादार हो, पर होनी को कौन टाल सकता है। हाँ पिताजी, सिम्बा को हमारी ज़रूरत है, संभालिए अपने आप को। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार सिम्बा होश में आ जाए। भालू वैद्य भी सिम्बा को नींद से नहीं जगा पाता। यूं दिन बीत गए। बाघ रोज सिम्बा को चुपके से नींद की दवा देता गया ताकि सिम्बा कभी नींद से जाग न पाए। दूसरी ओर बाघ छुपकर जानवरों को तंग करने लगा। वो कभी उनका भोजन चुरा लेता तो कभी रात के अंधेरे में उन पर हमला कर देता और उन्हें घायल कर देता। सारे जानवर परेशान होकर एक सभा बुलाते हैं, जिसमें बाघ भी था। हमारे जंगल में दिन ब दिन चोरियां बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में हम पर हमला भी हो रहा है। ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है। सिम्बा और महाराज होते तो ये सब नहीं होता। हाँ, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? देखो बाघ, हम सब ने ये फैसला किया है कि जब तक सिम्बा ठीक नहीं हो जाते, तुम्हारा बेटा रुद्र इस जंगल का राजा बनेगा। अगर एक बार रुद्र जंगल का राजा बन जाए तो कोई भी हम पर हमला करने या हमें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। ये सुनकर बाघ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, अब जाकर मेरी इच्छा पूरी हो रही है। वो सिम्बा तो कभी नींद से नहीं जागेगा और मेरा बेटा ही इस जंगल का राजा बनेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे बाघ, किस सोच में पड़ गए तुम? देखो, मना मत करना। मैं सिम्बा की जगह किसी और को नहीं देख सकता, पर तुम लोग कह रहे हो इसलिए मान लेता हूँ। तो ठीक है, परसों पूर्णिमा है, हम उसी दिन रुद्र को राजा बना देंगे। ये सुनकर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। उस रात बाघ चुपके से सिम्बा के पास जा रहा था कि रुद्र उसे देख लेता है। अरे पिताजी, इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हैं? यो रुद्र बाघ का पीछा करता है। बाघ सिम्बा के पास जाकर उसे नींद की दवा दे रहा था। ये देख रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? अपने बेटे को राजा बनाने के लिए एक मासूम पर इतना जुल्म कर रहे हो। मुझे किसी को धोखा देकर राजा नहीं बनना है। यूं सोचकर रुद्र बाघ के वहां से जाते ही सिम्बा को ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा देता है। अगले दिन बाघ और जानवर सिम्बा को न पाकर परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने में लग जाते हैं। अरे ये सिम्बा कहाँ चला गया? अगर उसे नींद की दवा नहीं दी तो वो नींद से जाग जाएगा और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यूं सुबह से शाम हो जाती है, पर सिम्बा का कुछ पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह सारे जानवर एक जगह इकट्ठा खड़े थे कि तभी रुद्र सिम्बा को लेकर आता है। सिम्बा को देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं, पर बाघ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों बाघ, मुझे देखकर डर गए? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, सबका वक्त बदलता है। मुझे रुद्र ने सारी बात बता दी कि कैसे तुमने मुझे नींद की दवा देकर मेरे पिताजी को मार डाला। मैं चाहता तो अभी के अभी तुम्हें मार डालता, पर रुद्र को देखकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ और फिर कभी इस जंगल की ओर आंख उठाकर भी मत देखना।
पिताजी माफ कर दीजिए, पर मैं किसी को धोखा देकर राजा नहीं बनना चाहता। बाघ वो जंगल छोड़कर चला जाता है। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।